साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, आज आपके समक्ष मैं अपने भारतीय जीवन बीमा निगम के एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म जो साल में 2 बार LIC ऑर्गेनाइज करती है, उसी के संदर्भ में आज 16/11/2022 दिन बुधवार को होटल एंड रेस्टोरेंट हवेली में एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसपे शाखा के हमारे शाखा प्रबंधक श्री आशीष शर्मा जी, डिप्टी मैनेजर श्री राजेश श्रीवास्तव जी, दूसरे डिप्टी मैनेजर श्री हरीशचंद्र द्विवेदी जी और हमारी शाखा के समस्त CLIA साथी और डायरेक्ट अभिकर्ता और साथ में हमारे सुपरवाइज एजेंट्स, सभी CLIA के सुपरवाइज एजेंट भी उसमें शामिल हुए और बहुत ही अच्छा ये एक मोटिवेशनल कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने, वरिष्ठ हमारे अभिकर्ताओं ने, हमारे CLIA साथियों ने, मैनेजर साहब ने, शाखा प्रबंधक महोदय के द्वारा और डिप्टी मैनेजर दोनों श्रीवास्तव जी और द्विवेदी जी के द्वारा और मेरे द्वारा भी संबोधन हुआ, जिसपे अभिकर्ताओं को, जो सामने बैठे हुए मेरे बहुत सारे साथी अभिकर्ता जो नए नए भी और कुछ पुराने साथी भी थे, सभी ने बहुत ध्यान से उन सभी बातों को सुना और सभी ने ये संकल्प लिया कि आगे हम लोग अपनी काम को आगे बढ़ाएंगे, काम की गति को बढ़ाएंगे और शाखा को निरंतर प्रगति के ओर ले जाएंगे। इसी संदर्भ में साथियों, मैं आगे इसी वीडियो में कुछ उस होटल की, हवेली रेस्टोरेंट की झलकियां जो मेरे द्वारा वहां संबोधित की गई हैं, जिस पे आप सबका कुछ लाभ हो सके, ऐसा मेरा प्रयास है। जैसा मैंने कई बार पहले भी कहा है कि जो मुझे आता है, जो मुझे ज्ञान है, मैंने प्रयास किया कि लोगों को उससे कुछ लाभ मिले। उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है। मैं कुछ आगे की वीडियो की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उन्हें सुनें और उनका अमल करें और निरंतर आप कार्य करके आगे बढ़ें, क्लब मेंबर बने और MDRT, COT, TOT भी बने और कम से कम क्लब मेंबर जरूर बने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं अपनी बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं यहाँ से, साथियों जो नए एजेंट हैं जिन्होंने अभी एजेंसी ली है, उनके सामने ये विषय आ जाता है कि हम काम कैसे करें। LIC जैसी संस्था भारतवर्ष में, इसको ये न कहिए पूरे विश्व में जिसकी पहचान है, आप भी अगर गर्व महसूस करें इस बात के लिए कि तुम्हें लाइसेंस मिला LIC का। अब तो लाइसेंस भी नहीं दिया तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। रंगबाजी से कह सकते हो कि मुझे अपॉइंट किया LIC ने, अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलता है। लेकिन हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी, हम समझ नहीं पाते, तो हमारा काम नहीं शुरू हो पाता है, यहाँ काम हम ढंग से नहीं कर पाते। ये हमारी अपनी स्वयं की कमी है और ऐसा कोई मानता नहीं। जब नए लोग जो भी इस व्यवसाय में आते हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, साथियों कर क्या सकती है LIC। आपने परीक्षा दी, ये आपका काम था, लाइसेंस मिल गया LIC का, अपॉइंटमेंट लेटर LIC का, पेपर LIC के, ज्ञान LIC के, मीटिंग LIC की, ईटिंग LIC की, CLIA भी आपको LIC का, ABM BM LIC के, डिप्टी मैनेजर LIC के, ये सब आपके पीछे लगे। आप प्रयास तो करो इसे लेने का कुछ। आप बताओ कब किसके यहाँ डिप्टी मैनेजर साहब को बुलाना है, मैं लेके आ जाऊंगा। आप अपने घर में बुलाइए, आप अपनी पार्टी के बाद बुलाइए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ये कहते हैं मेरा काम कैसे हो, हमें कुछ जानकारी नहीं है। जानकारी देने वाला कोई मना कर रहा है क्या आपको? BM ABM हमेशा प्रयास करते रहते हैं, हर सैटरडे को पाठशाला लगती है। इसके बावजूद आप बताइए कब आपके कहाँ बुला रहे हैं आपके यहाँ खड़े, आप बताइए कौन सी ऐसी संस्था है? लाखों रुपए इनकी सैलरी, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी सैलरी में कोई इजाफा होगा आपके काम से? इनकी सैलरी वही सैलरी रहेगी जो इनको मिलनी है, लेकिन आपकी निश्चित इनकम जो आपकी सैलरी है, जिसको आप भी रंगबाजी से कह सकते हो मेरी ये सैलरी है, मेरी ये इनकम है, वो बढ़ जाएगी साथियों। लेकिन ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा। प्रथम कार्य है आपका। अगर आप ज्ञान नहीं ले पाते, हम पेपर आपको दे रहे हैं, ज्ञान भी आपको दे रहे हैं, आपको लेना है।
उसका प्रैक्टिकल कहाँ करना है ये आपको सोचना है। इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपनी यूनिट की हर महीने की एक मीटिंग बुलाता हूँ, लेकिन पिछली मीटिंग मुझे निराशा हुई तो मैंने लिख दिया है कि अब हम आगे मीटिंग नहीं करेंगे। इसलिए जब आप अपना समय नहीं देंगे, आप LIC बुलाती है जाएंगे नहीं, हम बुलाते हैं आएंगे नहीं। यहाँ भी बुलाने के लिए सर का मैसेज आया, मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया। हमने लोग कहें ऐसा ना हो BM साहब ने कह दिया इसलिए हमें कहाँ जरूरत है। हमने पर्सनल मैसेज 2-2 बार फॉरवर्ड किया ग्रुप में। इसके बाद व्यक्तिगत फोन किया और जिनके फोन नहीं लगे उनके घर भी गया। गवाह हैं, आशीष बैठे हैं, पूछ लीजिए। मैं उनके LIC शब्द कहाँ से आ जाए और LIC में हमें चर्चा करने को मौका मिल जाए, या हमें वो चाय को कह दे। तो हमें चर्चा करने के साथ साथ खर्चा जो बताया है साथियों ने बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ विजिटिंग कार्ड और बैग मैंने बताया। पेपर जानकारी के लिए बता दूं, आजकल मोबाइल सबके पास है। जिनके पास नहीं है मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि उनके पास भी मोबाइल हो जाए, क्योंकि एंड्रॉइड फोन बहुत आवश्यक है। एंड्रॉइड फोन में साहब भी भेजते हैं,